नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। परमादरणीय गुरुजनों, अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने वीर तेजा नवसृजन संस्थान में मैं आपका मित्र विरमदेव बूढ़िया हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 में कक्षा 11वीं के आर्ट्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो इस सिलेबस में हमने कुल मिला के 10 विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों में से विद्यार्थी स्वयं का जो विषय है उसी विषय को वह चुनकर उसकी तैयारी अच्छे से कर सकता है। यानी मैं आपको फिर से बता दूं कि विद्यार्थी को वही विषय पढ़ने हैं जो वह खुद पढ़ रहा है, वो जो इसकी करिकुलम है, जो उसके पाठ्यक्रम में है। हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द, शब्द विचार, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द और वाक्य विचार, इस प्रकार के 5 टॉपिक शामिल किए गए हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं, हिंदी बुक से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको व्याकरण से कुल मिलाकर 20 सवाल पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आप हिंदी व्याकरण से अपनी तैयारी कीजिए। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो ओनली 4 टॉपिक्स हैं। टेंस है, मॉडल्स है, डिटरमाइनर्स है और प्रेपोजिशंस है। तो कुल मिलाकर 4 जो टॉपिक्स हैं, इनके अध्ययन करना है। राजनीति विज्ञान में राजनीति सिद्धांत एक परिचय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका और विधायिका। इनमें से आपको राजनीतिक जो भी सवाल आएंगे उनके आपको जवाब देने हैं। मैं आपको बता दूं, प्रत्येक विषय से 20-20 सवालों के उत्तर देने हैं। सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सभी प्रश्नों के 4 उत्तर साथ में दिए जाएंगे। आपको उनको चुनकर उत्तर देने हैं। हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में 2 भाग है। अनुभाग 1 जिसमें प्रारंभिक समाज है और भूमिका, कालक्रम और उसके बाद में एक विषय, और अनुभाग 2 में साम्राज्य है। और उसके बाद में भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल में कुछ अलग अलग इसकी बुक्स हैं। जैसे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, इसमें कुल मिलाकर 3 इकाइयाँ हैं। भूगोल एक विषय के रूप में है, पृथ्वी है और भू आकृतियाँ हैं। इनमें 6 पाठ लिए गए हैं। भूगोल एक प्रायोगिक कार्य है और भूगोल में प्रायोगिक कार्य के रूप में 3 अध्याय लिए गए हैं। मानचित्र का परिचय है, मानचित्र मापन है, अक्षांश देशांतर और समय है। इसके बाद में भूगोल में भारत भौतिक पर्यावरण है। इसके अंदर 2 खंड लिए गए हैं। खंड 1 प्रस्तावना है, खंड 2 भू आकृति विज्ञान है। इसमें कुल मिलाकर 3 पाठ लिए गए हैं। जो भारत स्थिति है और इसमें दूसरा अपवाह तंत्र है और तीसरा। और हिंदी साहित्य की जब बात करेंगे तो इसमें 2 भाग है। एक तो अंतरा है और एक अंतराल है। अंतरा से गद्य खंड है। गद्य खंड से कुल मिलाकर ये 4 टॉपिक्स लिए गए हैं जो आपके सामने हैं। प्रेमचंद का ईदगाह है और अमरकांता का जैसे दोपहर का भोजन है और हरि शंकर परसाई के कुछ टॉपिक्स हैं। और हिंदी साहित्य का जो अंतरा, इसका दूसरा भाग है। जो पहला भाग है उसका एक पद्य खंड है। इसमें कुछ काव्य रचनाएं आपके सामने हैं। कबीरदास की है, सूरदास की है, देव साहब की है और सुमित्रा नंदन पंत की। तो कुल मिला के आपके सामने ये रचना है और इनके जो लेखक हैं वे आपको दिए गए हैं। आपको इन पाठ में से, अगर आपका हिंदी साहित्य है तो आपको हिंदी साहित्य से ही तैयारी करने की आवश्यकता है। आगे हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का भाग 2। गलती से 1 लिख गया है। भाग 2 है जिसका नाम है अंतराल। अंतराल में एक ही इसका पार्ट है, हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। और उस अपनी ज़बानी में बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल है और रानीपुर बाजार है। तो इसको लिखा है मकबूल फिदा हुसैन ने। और इस भाग के इस पार्ट्स को अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए और अपने हिंदी साहित्य से आने वाले समस्त सवालों के जवाब दीजिए। कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें। कंप्यूटर साइंस में कुल मिला के बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, लंबा मैटर है। उनमें से हमने कुछ चैप्टर शामिल किए गए हैं। चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम और कोडिंग सिस्टम एंड नंबर सिस्टम। चैप्टर 3 में इमर्जिंग ट्रेड्स एंड चैप्टर 4, चैप्टर 5 जो आपने देखे थे। और संस्कृत साहित्य में 2 भाग है। एक का नाम है भास्वती और एक का नाम है शाश्वती। भास्वती से ये जो टॉपिक्स लिए गए हैं आपके सामने हैं। कुशल प्रशासनम, सुक्ति सुधा, ऋतुचर्या, वीर सर्वदमनम, सुखा स्वाकोद तह और भव्य सत्याग्रह। तो ये टॉपिक्स लिए गए हैं। और दूसरा है भाग 2 और जिसका नाम है शाश्वती। शाश्वती से भी इस प्रकार से जो 5-6 टॉपिक्स लिए गए हैं। वेदामृतम और प्रोपकाराय सताम विभूतयः और मानो ही महताम धनम और सौवर्ण
सकटिका, आहार विचार और संतति प्रबोधनम। तो इस प्रकार के 6 टॉपिक्स हैं। संस्कृत साहित्य वाले इन दोनों भागों में से 20 प्रश्नों की अच्छी से तैयारी करें। मैं आपको बता दूं 50% कोर्स जो प्रारंभिक परीक्षा में आएगा, पूरा कोर्स जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इकाई 1 में विकास नीतियाँ और अनुभव 1947 से 1990 के बीच का आएगा। और इसके अंदर जो एक अध्याय दिया गया है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके कुछ टॉपिक्स हैं। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। और दूसरी इकाई है आर्थिक सुधार 1991 से, यानी अध्याय 3 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा है। इसके अंदर दिए गए टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था में अध्ययन कर लेने हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर आपके सामने दिए हुए होंगे। आपको उनमें से सही उत्तर का चुनाव करते हुए OMR सीट में भरना है। तो विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था की शानदार तैयारी कीजिए और अर्थव्यवस्था ही अपने को आगे तक लेकर जा सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए और उससे पहले हमें अपनी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके लिए उसकी सुधार में हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो अर्थव्यवस्था का एक और भाग है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें इकाई 3 है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ क्या है, किन किन चुनौतियों से निपटना है, अध्याय 4 है इसमें। और भारत में मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से हम पूंजी को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से पूंजी का निर्माण कर सकते हैं, पूंजी क्या है, पूंजी के स्रोत क्या है, पूंजी से मानव का विकास क्या है, और भारत में मानव पूंजी के निर्माण की स्थिति क्या है, समाज प्रशासनिक व्यय में वृद्धि क्या है और भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, आज वास्तव में अगर कोई अपने दिमाग से सोच ले तो आय के बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं। कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी बहुत बड़ी आय को बढ़ा सकता है, अपनी कंफर्टेबल आय को बढ़ा सकता है और अपने अपना जो नौकरी का जो उसका मन में सोच है उसको छोड़ के आगे भी जा सकता है। अर्थशास्त्र की अगली बात करेंगे अगले भाग की। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में 4 टॉपिक्स लिए गए हैं। परिचय है, आंकड़ों का संग्रहण है, आंकड़ों का गठन है और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। तो इन 2 किताबों से आपको कुल मिलाकर 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए प्यारे बच्चों। समाजशास्त्र की बात करते हैं। समाजशास्त्र का परिचय, इसमें समाजशास्त्र एवं समाज और समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पना एवं उनका उपयोग, सामाजिक संस्थाओं को समझना। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज के वेलफेयर के लिए, समाज के भले के लिए काम कर रही है, जिसमें कुछ NGOs है, कई और भी गवर्नमेंट संस्थाएं बना रही है। समाजशास्त्र में समाज का बोध क्या, समाज क्या है, समाज में सामाजिक संरचना और स्त्रीकरण और सामाजिक प्रक्रिया क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था क्या है, पर्यावरण और समाज क्या है, हमारा पर्यावरण से समाज के रूप में किस प्रकार से रिलेशन है और किस प्रकार से पर्यावरण हमारे समाज का पूरक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। विशेष आपके लिए सूचना, इसके आवेदन कौन कौन कर सकता है। इसमें वही आवेदन कर सकता है जो बाड़मेर जिले का निवासी हो, जो बाड़मेर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में कक्षा 5वीं से 12वीं तक अध्ययनरत हो, नियमित हो और जाति धर्म लिंग भाषा का कोई बंधन नहीं है, केवल राजस्थान शिक्षा बोर्ड का विद्यार्थी हो, यानी कि RBSE कोर्स पढ़ता हुआ हो। CBSE में पढ़ने वाले विद्यार्थी को इस एग्जाम के लिए योग्य नहीं माना गया है। आपको फिर से इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। और साथ में बताऊं, पुरस्कार की जो कुछ योजना है वो इस प्रकार से है। हम जिला स्तर पर प्रत्येक कक्षा के 250 विद्यार्थी यानी कुल मिलाकर 2000 विद्यार्थियों को सम्मान पुरस्कृत करेंगे और कक्षा 5वीं से 11वीं तक कुल मिलाकर 40 बच्चों को 3 साल तक छात्रवृत्ति देंगे और 12वीं कक्षा के 100 विद्यार्थियों को RS की तैयारी में शिक्षण शुल्क में छूट देंगे और 12वीं कक्षा के 10 टॉप विद्यार्थियों को UPSC की तैयारी दृष्टि IAS से करवाएंगे। परीक्षा पैटर्न RPSC और UPSC पैटर्न है। इसमें विद्यार्थी समय की कक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर इस परीक्षा की तैयारी कर सकता है। इसमें 3 परीक्षाएं होगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। और परीक्षा केंद्र की बात करें तो परीक्षा केंद्र जहां पर 100 विद्यार्थी जिस स्कूल में हमारे इस एग्जाम में आवेदन करेंगे उसी जगह पर परीक्षा रख दी जाएगी। परीक्षा पूरी तरह से OMR सीट पर होगी और कुल मिला के 3 परीक्षाएं होगी। अंत में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के आधार पे हम एक विशाल सेमिनार का आयोजन करेंगे जो जून 2024 के अंत में होगा और वहां पर 2000 विद्यार्थी, 2000 अभिभावक और हजारों शिक्षक यानी जिले भर में पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक को हम आमंत्रित करेंगे। हजारों शिक्षकों और हजारों अभिभावकों के बीच में हम विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और
समस्त गुरुजनों, अधिकारियों, शिक्षाविदों और सभी के साथ बच्चों को सम्मानित करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एग्जाम में।